साल जून जुलाई के महीने में मुंबई की सड़कें समंदर बन जाती है, और इसको मुझे कहते हुए भी न जाने कितने वर्ष बीत गए। मतलब जब से इंडस्ट्री में मैंने एंकरिंग शुरू की है तब से ये मौसम आता है, और हम क्या कहते हैं, ये लाइन, मुंबई की सड़कें बनी समंदर, और आज 2026 यही लाइन। इस बारिश ने अभी तक 9 लोगों की जान ले ली, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग दफ्तर से जाते कि पता नहीं कौन सा गड्ढा होगा, और खत्म। बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से डरते हैं। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाता है। मुंबई लोकल उसके बीच से गुजरती है तो दिल ऐसे कांप रहा होता है, और इसे नाम क्या दिया जाता है? स्पिरिट ऑफ मुंबई। मतलब मुंबई का आप जज्बा देखिए, ये मजाक नहीं तो और क्या है बताइए। मुंबई को हर मॉनसून में डूबने के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, और हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ मुंबई। सबसे पहले आपको एक ट्रेलर दिखाती हूं। ये मुंबई कर की, मुंबई में रहने वालों की स्पिरिट है, प्रशासन और सरकार की नहीं, बीएमसी की नहीं। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई के पीछे तो कोई ना छिपे। मुंबई करों की ये जिस तरीके की ये हालत मुंबई की हो जाती है, ये उनका संघर्ष है, और हर साल उनको ये करना पड़ता है। पहले आप उस हालत को देखिए। देखा ना आपने हालत? सबसे भयानक तस्वीर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से सामने आई। भारी बारिश हो रही थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो खंडाला एग्जिट है उसके पास एक भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। ये वो लैंडस्लाइड की तस्वीर है। हिंद माता, किंग सर्कल, सायन, अंधेरी सबवे, ये वो नाम है जो पिछले 30 सालों से जस के तस अरबों रुपए खर्च करके पंपिंग स्टेशन बनाए गए, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पता चलता है या तो पंप काम नहीं कर रहा था, या कचरे की वजह से वो ब्लॉक हो गया। मुंबई में ये सब ठीक करने और ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी है, मुझे ये बताइए? बीएमसी की? बृहन्न मुंबई नगर पालिका की? सुबह उठने पर मिलने वाला पानी हो, कि सड़क की सफाई हो, कि ट्रैफिक लाइट हो, कि रात को जलने वाली स्ट्रीट लाइट हो, मुंबई की हर बुनियादी सुविधा की जिम्मेदारी किसकी? बीएमसी की। किसकी? बीएमसी की। बृहन्न मुंबई नगर निगम एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है। सबसे अमीर एशिया की, भारत की नहीं। बीएमसी का इस साल का बजट आपको बताती हूं। लाइए भाई, इस साल का बजट। इस साल का जो बजट है, मतलब पहले बीएमसी का बजट, ठीक है? इस बजट को ध्यान रखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आज क्यों ये बात करनी पड़ी। 80,000, लगभग आप 81,000 ही समझिए, लेकिन 80,992 करोड़ रुपए। कितने? 80,952 करोड़ रुपए का बजट है। आपको पता है कई राज्यों का बजट भी इससे कम है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। ये वो राज्य हैं जिनका बजट जो है वो बीएमसी से कम है। कितना बजट है? 80,992 करोड़, माफ कीजिएगा 52 करोड़, 80,952 करोड़। लेकिन सवाल यह है कि जब हर साल स्थिति यही होती है तो ये सारा पैसा आखिरकार जाता कहां है? और ऐसा नहीं है कि बीएमसी को ये पता नहीं है कि मुंबई में कहां कहां पानी भरता है। बीएमसी ने खुद बताया है ऐसी कितनी जगह है, 93 जगह, 93 स्पॉट्स
93 जगह ऐसी है जहां पर हर साल पानी जमा हो जाता है। इस साल भी बीएमसी ने अपने प्री मॉनसून तैयारियों के बारे में जब जानकारी दी थी तो ये बताया था कि उनके पास पानी निकालने के लिए कितने पंप है? 547। 403 रेलवे के पास है, 10 मोबाइल पंप गाड़ियां हैं। और पंप होना जो है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात पता है क्या है? हाँ, पानी निकालने की क्षमता। पंप चलना भी तो चाहिए ना। मेरे पास हवाई जहाज है, चलाना आना चाहिए और चलना चाहिए। पंप का चलना जरूरी है, पंप का काम करना जरूरी है। और तस्वीरें जो दिख रही है वो इससे ठीक उलट है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और मुंबई जैसी स्थिति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि हम तो समुद्र के पास रहते हैं, हाई टाइड आ जाती है, फिर वो नाले में भर जाती है, फिर उसकी निकासी नहीं हो पाती, इसीलिए पानी भर जाता है। बरसों से सुनते आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि कई प्राकृतिक कारणों की वजह से मुंबई की बारिश बहुत ज्यादा होती है, बुरा हाल हो जाता है। मुंबई में मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है। मुंबई के पीछे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां पानी से भरे बादलों को रोक लेती है, जिससे बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मुंबई में ही पूरा का पूरा पानी बरस जाता है। ये तो प्राकृतिक बात होगी। इसके अलावा मुंबई का ज्यादातर हिस्सा जो है वो निचला है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जिन्होंने ऐसी ही चुनौतियों का शानदार तरह से हल निकाला है। नाम बताऊं? टोक्यो हर साल भयंकर चक्रवात और मूसलाधार बारिश से जूझता था, लेकिन वहां के सिस्टम ने इसका फुल प्रूफ इलाज किया, फुल एंड फाइनल इलाज, और जमीन से 50 मीटर नीचे एक अजूबा बना दिया। पता है आपको? ये तस्वीरें देखिए, ये क्या है? ये वाटर टेंपल है। अजूबा बना डाला जिसे जी-कैन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल या वाटर टेंपल कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फ्लड वाटर डाइवर्जन सिस्टम है। इसमें फुटबॉल के मैदान जितने बड़े बड़े चेंबर हैं और विशालकाय रॉकेट जैसे पंप लगे हुए हैं। जब टोक्यो में भारी बारिश होती है तो यह सिस्टम शहर के पानी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे टरबाइन के जरिए एडो नदी में सुरक्षित बहा ले जाता है। टोक्यो ने बाढ़ को एक झटके में इतिहास बना दिया। अब दूसरा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, उसने स्मार्ट टनल पर काम करना शुरू किया। यह दुनिया की इकलौती ऐसी टनल है जो 2 काम एक साथ करती है। आम दिनों में गाड़ियां दौड़ती हैं इसमें, और बारिश के दिनों में यह विशाल टनल ड्रेनेज पाइप में बदल जाती है। लाखों क्यूबिक मीटर पानी को शहर से बाहर लेकर चली जाती है ना। शानदार चीज। अब मैं आपको यूरोप ले चलती हूं। यूरोप के देश नेदरलैंड्स में रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या? रूम फॉर द प्रोजेक्ट रिवर। उन्होंने नदियों के किनारे कंक्रीट की एक दीवार बनाने के बजाय नदियों को फैलने के लिए प्राकृतिक जगह दे दी है। मतलब वहां खेल के मैदान लगा दिए, बड़े बड़े पार्क डिजाइन कर दिए हैं। तो बाढ़ जब आएगी तो क्या होगा? वो कुछ बहा के नहीं ले जाएगी, फैल जाएगी, पानी को स्टोर कर सकेंगे फिर वो। तो जब बाकी देश के बाकी शहर इतना शानदार काम कर सकते हैं तो हमारी बीएमसी तो करोड़पति है। हाँ, कौन सा था वो? 992 नहीं, 952, 80,952 करोड़ रुपए। तो कीजिए ना प्रभु ऐसा कुछ।